प्रतीकों में बड़ी समाधि भाषा में ये कथा है। साक्षात भक्ति जिनका प्रादुर्भाव कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ, बोले कर्नाटक में। देखो ये जरूरी नहीं कि बीज जहां हो वहीं पर फले फूले, जहां उसको अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी, इसलिए हर चीज हर जगह नहीं होती। अब नारियल गोवा में जाओ, साउथ में जाओ, वहां होगा स्वाभाविक, अपने आप होता रहता। और हमारे यहाँ उसकी खूब सेवा करो, खूब पूजा करो और खूब पानी डालो। लेकिन स्वयं ने वृंदावन में कई बार कोशिश किया कि नारियल हो, लेकिन वो वहां परिस्थिति नहीं। तो ऐसे ही भक्ति का जो जन्म हुआ वो कर्नाटक में, द्रविड़ दक्षिण भारत में। और इसलिए प्राय देखो हमारे जितने भी आचार्य हैं, ज्यादातर संख्या उन आचार्यों की वो सब साउथ से आते हैं। ये पता नहीं इतना बड़ा ये डिस्टेंस से फर्क भाषाओं के कारण कब से पैदा हुआ, लेकिन देखा जाए तो जितने आचार्य आते हैं, चाहे वो आदि शंकराचार्य हों, चाहे रामानुजाचार्य हों, और स्वयं दूसरे की बात क्यों कहो, स्वयं महाप्रभु वल्लभाचार्य जी भी तो दक्षिण भारत से आए। लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनका ज्ञान, उनका भाव यहां फलीभूत हुआ, और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण तो आप यहां भी देख रहे हैं। तो भक्त देवी ने नारद जी को बताया, बोले महाराज मैं दक्षिण में प्रकट हुई, कर्नाटक में मेरा थोड़ा विस्तार हुआ, और महाराष्ट्र में जब मैं गई तो महाराष्ट्र में भी मेरा सम्मान हुआ। और जब मैं यात्रा करते करते आगे जब गुजरात की ओर पहुंची तो थोड़ा मुझे भटकन हो गई। अच्छा, विचार हमारे कब भटक जाते हैं, ये भागवत की कथा है। मैं भटक गई वहां पर, क्यों? बोले इतने ज्यादा संप्रदाय हो गए कि मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर बात क्या है। भगवान तो वही हैं, श्री कृष्ण तो वही हैं, श्री राम तो वही हैं, लेकिन कई बार लोग बोले ये मेरे भगवान और ये तुम्हारे भगवान। एक गुरुजी के दो शिष्य थे, तो दोनों गुरुजी की सेवा करते। रात्रि विश्राम के समय गुरुजी का पांव दबाते, और पांव दबाते दबाते गुरुजी को पता नहीं, कई बार सेवा में कंपटीशन हो जाता है, तो पांव दबाने में भी कंपटीशन हो गया। तो बोले ऐसा करो तुम भाई दोनों बांट लो अपना आपस में। तो एक चेले ने दाहिना पांव ले लिया और दूसरे ने बायां ले लिया। एक बायां पांव दबाता और दूसरा दाहिना पांव दबाता। कंपटीशन हो गया, जोर जोर से दबाता। गुरुजी को अच्छा लगने लगा और नींद भी आने लगी। इतने में गुरुजी ने जब करवट बदली तो बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर आ गया। तो जो चेला बायां पैर दबा रहा था उसने कहा अच्छा, तो मेरे पैर के ऊपर तुम्हारा पैर। और गुरुजी का डंडा रखा हुआ था बगल में सोटी, मैं भी तुम्हारे पैर को तोड़ता हूं। गुरुजी की नींद खुल गई, बोले ये तो अजीब बात हो गई। तो गुरुजी ने कहा भाई ये दोनों ही पैर मेरे हैं, ये बायां वाला भी मेरा है और दाहिना भी मेरा ही है। तो ये बड़ा स्वाभाविक है। जब इतना ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब कि उस समय की जो स्थिति है, देखो भक्त देवी स्वयं नारद जी को कहती हैं कि नारद मैं जब गुजरात में पहुंची तो बड़ी भटक गई, अब ये वृंदावन अच्छा है। क्योंकि नारद जी ने तो भक्त देवी को वृंदावन में देखा। क्या अच्छा है? बोले यहाँ भक्ति का बड़ा सम्मान है, भाव का बड़ा सम्मान है। लेकिन महाराज मैं अकेले सम्मान पाकर क्या करूं? ये हमारे दो पुत्रों की स्थिति तो देखो, ये दोनों बूढ़े,
तो ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र बूढ़े और भक्त देवी तो नव तरुणी, और इसलिए भक्त देवी को अच्छा नहीं लगा। तो भक्त देवी क्या चाहती हैं? बोले हमारे दोनों पुत्र भी स्वस्थ और ठीक होने चाहिए, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य के स्वास्थ्य के बिना भक्ति असुरक्षित है ना। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दो तट हैं, जिन तटों के बीच में भक्ति सरसता पूर्वक प्रवाहित होती है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा लोग कहते हैं अंध भक्ति, फिर बाकी कहने लगते हैं अंधविश्वास, है ना। तो ज्ञान और वैराग्य के बिना भी भक्ति का जो प्रवाह है वो सम्माननीय नहीं माना जा सकता। गंगा बहुत पूज्य है माना, हम आरती उतारते हैं, गंगा में जाते हैं और उन्हीं का जल लेकर के हम वहाँ, लेकिन वही गंगा जब बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आने के बाद क्या है, वैसे तो आपको गंगा के पास जाना पड़ता है, लेकिन जब बाढ़ आ जाती है तो गंगा आपके घर पहुंच जाती है, और जब आपके घर अपने आप पहुंच जाती है तो आप सम्मान देते हो क्या फिर? है? इस बार कितनी बाढ़ आई, इस बार तो राजस्थान में बड़ा पानी है, पूरा महाराष्ट्र और पूरा सारा बिहार सारा बाढ़ से प्रभावित रहा। तो माना कि गंगा बहुत अच्छी है, पूजनीय है, वंदनीय है, पुण्यदायिनी है, सब है, लेकिन गंगा अगर अपने तटबंधों को तोड़कर अपने आप हमारे घर में घुस जाए और हमारा सब कुछ बहा ले जाए तो ऐसी गंगा को भी लोग पूज्य तो नहीं मानेंगे। ऐसे ही भक्ति अगर ज्ञान और वैराग्य दोनों तटबंधों को तोड़कर अगर प्रवाहित होकर और उस भक्ति में अगर उच्छृंखलता आदि नाना प्रकार के दुर्वृत्तियां प्रकट हो जाएंगी तो वह भक्ति भी सम्माननीय नहीं रह जाती। और इसीलिए भक्त देवी को चिंता है कि मुझे तो स्वास्थ्य मिल गया, मैं तो तरुणी हो गई, मैं तो पुष्ट हो गई, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र भी पुष्ट होने चाहिए। नारद जी को बताया, बोले महाराज मेरे दुख का ये कारण है। और तब नारद जी ने भक्त देवी के कष्ट के निवारण के लिए ज्ञान और वैराग्य दोनों के कान में जाकर जो भी दिव्य मंत्र सारा सब कुछ उनके कानों में बोला, लेकिन उनको कुछ भी होश नहीं आया। भक्ति देवी बड़ी दुखी, ज्ञान और वैराग्य दोनों मूर्छित पड़े हुए। और तब नारद जी ने विचार किया कि सारा सब कुछ उपाय हमने कर लिया, वेदों का उद्घोष सब कुछ तो हो गया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को पोषण प्राप्त नहीं हुआ। कहाँ जाऊं, क्या करूं? और तब नारद जी ने श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा की, जहां पर नारद जी का मिलना हुआ सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से। तो नारद जी ने अपनी जिज्ञासा ऋषि कुमारों के समक्ष रखी। बोले महाराज मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या? बोले एक माँ तो तरुणी है और उसके दो बेटे बूढ़े। वैसे तो होना चाहिए कि माँ बूढ़ी और बेटे जवान हो। इन ऋषि कुमारों ने कहा, बोले नारद पहेलियां मत बुझाओ, बात बताओ, बात क्या है? और तब नारद जी ने कहा, महाराज मैंने ब्रजभूमि में श्री वृंदावन धाम में भक्त देवी को देखा, उनके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों मूर्छित पड़े हुए हैं, और हमने बहुत उपाय किया लेकिन वो पुष्ट नहीं हुए, इसलिए भक्त देवी भी स्वयं दुखी हैं। तो महाराज क्या उपाय होना चाहिए, आप बताओ, आप तो बड़े ज्ञानी हो। और तब इन ऋषि कुमारों ने कहा, बोले नारद जी एक ही उपाय है। क्या? उनको श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कराओ। नारद जी ने कहा, महाराज भागवत की कथा क्या करेगी? अरे जब मैंने वेदों का ही उद्घोष कर दिया उनके कानों में, और महाराज मुझे पता है कि भागवत की कथा भी वेदों से ही तो प्रकट हुई है। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुकमुखा
अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका नारद ने कहा महाराज हमने तो उनको वेदों का दिव्य तत्व ज्ञान उनको दिया, लेकिन फिर भी उनकी मूर्छा नहीं टूटी। और आप कहते हैं भागवत की कथा, भागवत की कथा भी तो वेदों से ही प्रकट हुई है। ऋषि कुमार हंसने लगे, बोले नारद जी आप जैसे संत कैसी बातें कर रहे हो। अरे बोले किसी को भूख लगी हो तो फल खिलाओगे कि पेड़ की डाल खिलाओगे कि पेड़ की पत्तियां खिलाओगे। अरे वेद तो साक्षात वृक्ष है, तो जैसे वृक्ष से सब कुछ प्रकट होता है, लेकिन वृक्ष स्वयं तो पोषण नहीं देता ना। वृक्ष से प्रकट हुआ जो फल है उस फल से जीवन का कल्याण होगा। तो महाराज उनको तो भागवत की कथा सुनाओ, क्योंकि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। नारद जी का महाराज वो भागवत का तो मेरा कोई अभ्यास नहीं है, लेकिन महाराज कृपा करके यदि आप ये कथा सुना दो। और जब बात नारद जी ने कही तो ऋषि कुमार ने कहा कि नारद कोई बात नहीं, यदि आप कहते हो तो हम भागवत की कथा का श्रवण आपको कराएंगे। स्थान निश्चित हुआ, कहाँ पर? गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंदनामकम्। गंगा के तट पर हरिद्वार में दिव्य आनंद घाट पर यह कथा संपन्न हुई, जहां नारद जी स्वयं हाथ जोड़कर यजमान बने हुए बैठे और ऋषि कुमार नारद जी को कथा श्रवण कराते हैं। और तब नाना प्रकार के ऋषि, नाना प्रकार से संत यहाँ इस कथा में सभी आते हैं। और स्वयं भृगु जी को जिम्मेदारी दी गई कि महाराज आप जाओ और आप सबको लेकर के आओ। तो ऐसे भृगु जी लोगों को जाकर बताते हैं कि महाराज नारद जी कथा सुन रहे हैं, इसलिए आप सभी को कथा में निमंत्रण है। तो जो कथा के लिए प्यासे थे, भगवान के नाम के लिए जो प्यासे थे, जिनकी आस्था बड़ी प्रबल थी, जिनका भाव पुष्ट था पहले से ही। देखो जिनको किसी चीज़ का स्वाद का पहले से पता होता है, वही आदमी उसे दोबारा फिर खाना चाहता है। और जिसको किसी चीज़ का स्वाद नहीं पता होता, वो नई चीज़ ट्राई करने से जरा डरता भी है? लेकिन जिसको स्वाद लग गया। और वैसे प्रायः हम इस कथा के आयोजन में देखते हैं कि हमारे कितने ही भक्त बार बार जब भी आप देखोगे वही लोग आते हैं। और वैसे आपको बताएं कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ऐसे बढ़ती भी नहीं। ये तो परीक्षा है, बार बार मुहुर हो रसिका भूय भावुका है। जब बार बार उसी कथा को सुनो तब कहा जाएगा ये रसिक श्रोता हैं, नहीं तो श्रोताओं के लक्षण बताए गए। एक होते श्रोता और एक होते हैं सोता और एक होते हैं श्रोता। श्रोता आप लोग जानते होंगे, वो सुपारी काटने के काम आता है। तो श्रोता जितने बैठते हैं वो जो भी बात कही जाएगी, अच्छा वहाँ तो ऐसा सुना था, वहाँ तो ऐसा लिखा हुआ था, उन्होंने तो ये कहा था, वो पूरे टाइम यही सोचता रहेगा। तो ऐसे श्रोता से तो कुछ भी मिलने वाला। हाँ सोता फिर भी ठीक है, अगर कोई दीवार उवार का सहारा मिल जाए कोई बढ़िया, तो थोड़ी देर दो खर्राटे भी ले ले, वो फिर भी ठीक है। लेकिन तीसरे बोले श्रोता। श्रोता का मतलब हो गया जिनका स्रोत प्रकट हो जाता है, जो स्रोत अंदर है हमारे। जैसे पहाड़ों से झरने प्रकट हो जाते हैं, पहाड़ कितना कठोर है लेकिन कहीं न कहीं उसमें निर्मल जल की धार अंदर प्रवाहित हो रही है, और अवसर पाकर वही जलधार बाहर को निकल पड़ती है।
तो श्रोता का अपना स्रोत प्रकट हो जाता है और तब उसको ये लगता है कि अरे इतने दिन तक हम कहाँ भटके रहे। तो बहुत से लोग थे, लेकिन जो वास्तव में श्रोता थे, जो पिपासु थे, जो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब ऐसा अवसर आएगा, और आज उनको जब पता लगा कि स्वयं नारद जी यजमान बनकर सनक सनंदन सनातन ऋषि कुमारों से कथा श्रवण के लिए बैठे हुए हैं, तो श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा धावंत्योप्याय सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवा। भागवत में वैष्णव की परिभाषा दी गई है। सबसे पहले कौन आया? बोले जो वैष्णव थे। वो गांधी जी वाली व्याख्या वो थोड़ी अलग है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जानेंगे। यहाँ भी तो महावैष्णव का ये धाम है। वैष्णव माने जिनकी भगवान विष्णु में निष्ठा है। और इसलिए श्रीमद् भागवत में तो यहाँ तक कहा गया कि विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारक कथा श्रवे है। जो भगवान विष्णु की दीक्षा से विहीन है, ऐसे लोगों को कथा सुनने का अधिकार ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि कथा का स्रोत तभी फूटेगा जब हमारे अंदर निष्ठा दृढ़ हो। कोई समाधान हमें तब मिलेगा जब हम समाधान पाने के लिए संकल्पित हों। हम सोचे भाई हम ये काम तो करके जाएंगे, कई बार आप ऐसे घूम के चले जाते हो, कोई आपका संकल्प है ही नहीं। यहाँ पर भी जब आप सुबह आप पूजन करते हैं तो यहाँ पर हमारे शास्त्री जी आपको संकल्प कराते होंगे। संकल्प का बड़ा महत्व है, इसलिए बहुत गलत संकल्प और कई बार तो बताते नहीं, लेकिन बताना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। संकल्प वही लो जो कर सको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। संकल्प आपने ले लिया बहुत बड़ा, और हो सकता है कि आप ना भी कर पाएं, कोई भी कारण बन सकता है। संकल्प आपने लिया कि हम 7 दिन ये कथा का श्रवण करके जाएंगे, यहाँ आए हैं 7 दिन की भागवत कथा सुनने के लिए, भगवान न करे कुछ ऐसा हो, कोई सी परिस्थिति बदल जाए कि कल ही जाना पड़े, तो आपकी 7 दिन की कथा का जो पुण्य है वो पूरा हो गया। ये कथा में संकल्प, पूजा में संकल्प वैसा ही है जैसे आप इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं। आपने इंश्योरेंस की पॉलिसी ले ली और उसके बाद कुछ हो गया तो इंश्योर्ड हो गए आप, उतना पैसा इंश्योरेंस कंपनी को देना ही पड़ेगा, चाहे हम आगे की इंस्टॉलमेंट दें और चाहे ना दें, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए अपनी सुविधा से वो संकल्प लेना चाहिए और झूठ मूठ का संकल्प भी नहीं लेना चाहिए। वो संकल्प लें जो हम वास्तव में करने के लिए आए हैं और कर सकते हैं। ना हो पाए कोई बात नहीं, और ऐसे झूठ मूठ का ही संकल्प लेते रहें। मालूम है कि कल हमको कहीं घूमने के लिए जाना और टिकट हम ले भी चुके हैं और संकल्प यहाँ 7 दिन की कथा का ले लिया, इसका तो पुण्य के बजाय पाप और लगेगा, है ना। इसी भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कलियुग के महात्मा का वर्णन करते हुए बात लिखी। कलि कर ही कलि कर ही एक पुण्य प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा।
मानस पुण्य होहि नहीं पापा। कलेर दोष निधे राजन, कलेर दोष निधे राजन, अस्ति कलयुग में दोष ही दोष है। कलेर दोष निधि राजन, लेकिन सारा तो दोष नहीं हो सकता। ये सारे युग तो भगवान का अपना ही स्वरूप है। काल के रूप में श्री भगवान ने कहा मैं ही हूं। समय के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है। कलेर दोष निधे राजन, अस्ति एको महान गुणः, कीर्तना कीर्तना देव कृष्णस्य, मुक्त संगः परम भजे। इसी भाव को जो भागवत में कहा गया, उसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास, ऐसा युग कोई दूसरा नहीं। कलियुग केवल कलियुग केवल नाम धारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरा, सुमेरी सुमेरी नर उतरा। कलेर दोष निधे राजन, अस्ति एको महान गुणः, कीर्तना देव कृष्णस्य, मुक्त संग परम व्रजे। सबसे बड़ा गुण क्या है कलयुग में? केवल नाम का आधार। और दूसरा उससे भी बड़ा गुण क्या है? मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा। सिर्फ मन के संकल्प से हमें पुण्य प्राप्त हो जाता है। मन के संकल्प से। सारा मन का ही तो खेल है। इधर मन का खेल अंदर और बाहर मणिराम का खेल है। ये दोनों ही खेल है। बाहर देखना तो मणिराम का खेल देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। और अंदर देखना है तो मन का खेल चल रहा है।
तो मानस पूर्ण, मन में संकल्प करो। बहुत बड़े दान का संकल्प कर लो, मन से देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये संकल्प करो कि प्रभु एक दिन हमारे पास भी जब होगा तो फिर देखिए मैं आपकी क्या सेवा करता हूँ। और ये भाव आपने यदि मन में ठीक से रखा, पूरी ईमानदारी से रखा, पूरे अहोभाव में रखा, तो हो सकता है शरीर छूट जाए, लेकिन जो भाव आपने स्थापित कर लिया है वो भाव तो प्रभु को मिल गया। इसलिए कहा गया मानस पूर्ण। और दूसरी सुविधा क्या दे दिया? मन के संकल्प से पुण्य का फल तो मिल जाएगा, लेकिन मन के संकल्प से पाप का फल नहीं मिलेगा। ये विशेष प्रिविलेज है कलयुग में। मन में सोचोगे एक दिन अगर मुझे सत्ता मिली, एक दिन ताकत मिली, तो इसको मैं तो मिट्टी में मिलाकर रखूंगा, तो उसका जो पाप का फल है वो तब मिलेगा जब वो मिट्टी में मिल जाएगा, जब उसका नुकसान हो जाएगा तब। जब वास्तव में काम हो जाएगा तब। तो इसलिए जब भी आप संकल्प लेते हैं तो संकल्प लेते समय हमको पूरी ईमानदारी से जो हम कर सके, जितना हम कर सके, ये भाव लेकर के आएगा पूरे 7 दिन रहना है तो संकल्प कर लीजिए, कोई हक नहीं। अचानक जाना पड़ गया कोई बात नहीं, लेकिन पहले ही पता है कि हम तो वापसी की टिकट भी लेकर के आए और संकल्प ले लिया 7 दिन रहेंगे, ये कैसे संभव है? ये तो बात नहीं बन सकती। इसलिए कलयुग कर यही पुण्य प्रतापा, मानस पूर्ण हो ही नहीं। तो जो वैष्णव थे जिनमें प्यास थी, जैसे ही पता लगा कि कथा हो रही है तो भागते हुए आए, सबसे पहले आकर बैठ गए, कहीं कुछ छूट न जाए। एक एक शब्द जो पीने के लिए आतुर रहता है, शब्द भी क्या बोला जा रहा है उस पर भी ज्यादा जिसका ध्यान नहीं है, जिसका ध्यान सिर्फ इतना है कि जो भी बोला जा रहा है वो हमारे प्रभु के बारे में बोला जा रहा है, इतना ही उसका महत्व है। तो श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटाह धावन्तोपचाये सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवा। लेकिन कहते हैं ऐसे बहुत से संत महात्माओं को नारद जी जबरदस्ती ले आए, भाई चलो तो सही, एक बार देखो तो सही, देखो तो सही वहां क्या होता है। और जब भृगु जी ऐसे लोगों को ले आए, बड़ा समझा बुझा करके जब ले आए, तो जिसको इतनी मान मनोबल करनी पड़े, इसका मतलब यह है कि उसके मन में वैष्णव वृत्ति तो नहीं है, कथा की चाह तो नहीं है, प्यास तो नहीं है। व्यवहार में आ गया है कि थोड़ा देख आऊं कि कितने लोग आए हैं, ये गिनने के लिए आ गया है। और जब चाह नहीं है तो फिर तरह तरह के प्रश्न उसके मन में उठेंगे। बहुत सारे सवाल उठेंगे। अब किसी को बताओ कि भाई अमेरिका से भी लोग आए और कथा के बाद सीधे वापस चले, अच्छा तो कथा में ऐसा क्या रखा है जो इतनी दूर से लोग चले आते हैं? ये भी सवाल आएगा। तो प्रश्नों से जो भरा हुआ है उसको भक्ति के रसामृत का वह स्वाद नहीं मिल सकता। और ये सबको पता है कि बहुत चीज़ों का स्वाद धीरे धीरे डेवलप होता है, तुरंत स्वाद नहीं आता। जिसने भी सबसे पहले सिगरेट ट्राई किया होगा तो उसको पता होगा कि पहली बार स्वाद आया होगा कि खांसी आ गई होगी, अरे क्या बेकार की चीज़ है। लेकिन जहाँ 2-4 बार मिले, 2-4 बार, पहली बार तो मैं नहीं समझता किसी को भी ऐसी चीज़ों में स्वाद आवेगा। और धुएं में क्या स्वाद आएगा बताइए, क्या स्वाद मिलेगा? अरे अभी उस धुएं के कारण तो दिल्ली में जो है इस समय हेल्थ इमरजेंसी लागू हुई है। हमने तो पहली बार शब्द सुना, स्वास्थ्य आपातकाल। हमने तो शब्द वैसे इमरजेंसी सुना था, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति स्कूल बंद, और जो धुआं है दिवाली का धुआं है और भी कुछ जलाने का धुआं है, तो ये दिल्ली का बुरा हाल है।
तो उस धुएं से किसी को स्वाद मिला होगा पहली बार, ये उम्मीद मैं तो नहीं कर सकता। तो जरूर किसी ने कहा होगा, अरे एक दिन जब पीते रहोगे फिर पता लगेगा कैसा स्वाद होता है। और बाद में पड़ गए चक्कर में, आने लगा स्वाद। अब जो नहीं लेता उसको कहते हैं, अरे अब तुमको क्या बताऊं, अब पी कर देखो तभी पता लगेगा कैसे स्वाद बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे ही ये भक्ति रसामृत का स्वाद है, जाना पड़ेगा। पहली बार कुछ नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार कुछ नहीं समझ में आएगा, तीसरी बार भी नहीं, कई बार हो सकता है कुछ भी पल्ले ना पड़े, लेकिन एक न एक दिन इसमें स्वाद आते रहेंगे। आप यूं ही अगर मुझसे मिलते रहे तो देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। तो बार बार जाना पड़ेगा। और कब तक जाना है? बोले जब तक वो स्वाद प्रकट न हो जाए। और इसीलिए उस स्वाद को आध्यात्म कहा गया, उस स्वाद को धर्म नहीं कहा गया। धर्म स्वाद नहीं है, आध्यात्म स्वाद है। धर्म तो बंधन है, तो बंधन भी तो जरूरी है, वहां मर्यादाएं हैं। उस आध्यात्म के उच्चतम उत्तुंग शिखर तक पहुंचा देने का रास्ता धर्म ही तो है। तो श्री भगवान स्वयं धर्म भी है और श्री भगवान स्वयं आध्यात्म भी है। श्री भगवान मर्यादा में भी रह लेते हैं और श्री भगवान मर्यादा से मुक्त भी हो जाते हैं। श्री भगवान जेल में भी आते हैं, बंधन में आते हैं, लाखों को मुक्त करने के लिए आते हैं।